काशीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करने से किया गया इनकार। सूत्रों की माने तो जमीनी विवाद के चलते घायल हुए हैं तीनों शख्स। जमीन बेचने वाले से अपने पैसे वापस लेने गए थे तीनों लोग। वहीं विक्रेता ने कर दी तीनों की बुरी तरह से पिटाई। घायल हुए लोगों में इशरत अली और उनके 2 बेटे हैं शामिल। वहीं जानकारी के अनुसार घायलों को आनन फानन में परिजनों के साथ सुबह 8:30 बजे सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल द्वारा उनको भर्ती करने से मना कर दिया गया। उसके बाद घायल अपने परिजनों के साथ अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गए, जहां अब तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनका उपचार जारी है। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट सरागीलाल न्यूज। ठोकरा खाने को तैयार है। अरे यार बहुत रिक्वेस्ट करने की बात है। हिसाब कहाँ है इसका? हिसाब लेके जाओ यार। हमारे ताऊजी के पैसे थे, हमने ज़मीन खरीदी थी। वो ज़मीन ताऊजी की फ्रॉडबाजी की थी। हमने पैसे उनके बयाना हुआ हमारा, हमने पैसे देते वो उसके अंदर पंगा निकला। तो हमने कहते आप हमारे पैसे वापस कर दो। वो 2.5 लेके हम नहीं लेंगे। तो हमारे 30 लाख रुपए हैं, तो हमने उनसे पैसे मांग लिए थे। 2 साल से ये टाइम पे टाइम दे रहे थे। आज सुबह फिर पापा ने फिर दोबारा पैसे मांगे, तो उनकी लड़की बोली हैं नहीं है पैसे बोली है। तो पापा ने साहब कहा तू क्यों बोलिए, तेरे पापा बोलेंगे। तो ताले उनका फिर गाली बख्तारी करी और ताऊजी ने। तो फिर पापा ने कैसे गाली बगी, तो ताऊजी ने पापा के गिरबान पकड़ा और अत्ता रह के पापा के सिर पे मारा। फिर इतने भी मेरे भाई ने मेरे पापा को पकड़ा हटाने के लिए, तो इतने भी उनका बड़ा लड़का आगे मेरे भाई के सिर पे अद्दे पे अद्दे मारता था। फिर मैंने अपने उन्हें पकड़ा गुफान को, उनकी लड़की को, तो उनके सौदा वाली लड़की ने फिर मेरे सिर पे अद्दे पर जाने शुरू करे। फिर इतने के बाद फिर घर में से वो चाकू निकाल के लाए और उनके पापा तमन से निकाल के लाए। कह रहे मैं आज तुम्हें सांझे मार देंगे। ये हुई। फिर हमने पुलिस को फ़ोन करा, फिर पुलिस आई, फिर उन्होंने को करा। घर के अंदर घुस चुके थे हमारे घर में, फिर से हमारी बाइक वगैरह सब तोड़ चुके हैं ये। अच्छा, तुम अस्पताल आए तो कितनी देर बाहर है? क्या हमें 3 घंटे तक 3-4 घंटे यूँ इधर से उधर भगाए चाहिए, एडमिट नहीं करा हमें। इन्होंने साफ बात करके बताई, जिसमें कुछ ज़मीन मोहम्मद मीर के नाम पे है, कुछ इनके नाम पे। वो बहुत ज़मीन सारी झगड़े की है। हम वहाँ पे गए, ज़मीन वाले ने मुझे, अकील को, गुलबाज को और मुखान को और इन्हें सबको हमें पीट के वहाँ से भगाया। हमने कहा भाई तुम्हारी ज़मीन झगड़े की, तुमने साफ बात बताई, हमें बात किया। 2 साल हो गए, पैसे वापस नहीं करे। 15 लाख लगा लिए और 15 लाख रुपए खातों में गए। 30 लाख रुपए हैं। तो आज क्या हुआ था? मतलब आज इनका वादा था 20 तारीख का वादा क्या, इन्होंने पैसे देने के बहाने अपने लोटे से हाथ छोड़वा के हमें सबको पिटवा दिया। मेरे दोनों बेटों को, मुझे, मेरा नाम इशरत अली है, मेरा एक बेटे का नाम साहिल है और दूसरे का मोहम्मद है। और तीनों हम घायल हो रखे हैं और हमें सरकारी अस्पताल में भर्ती भी नहीं कराया गया है। इन लोगों के पास नेताओं के इतने फोन आ गए, उसके पास पेट्रोल पंप भी है, असला भी है। यहाँ पे हम सुबह आ गए थे करीबन 8:30 बजे ना, जब से हमें भर्ती नहीं करा गया और हमें जो है कभी इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहे, कभी इधर से उधर। इशरत है जो प्रतापपुर के रहने वाले हैं, उनके 2 बेटे और उनको जो उन्हीं के भाई के द्वारा मारपीट की गई है। धारदार चीजों से, गद्दों से, डंडों से मारा गया। वो सरकारी अस्पताल लेकर आए और उन्होंने हम लोगों को फोन करा। हमने देखा, इमरजेंसी में उनको भर्ती कराया गया था। पर उसके बाद जो है 28 कमरे में गए तो केवल डॉक्टर उनको भर्ती करने को तैयार नहीं थे। मजबूरन क्या है कि भाई जब हम आए, बसपा का महानगर अध्यक्ष हुए थे, समाज सेवी हो, लोग मुझे हर काम में, हर चीज में बुलाते हैं। जब देखा कि स्थिति खराब है, चक्कर खा रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं, तो वो बेचारे बाहर आके लेट गए। जब हम लोगों ने कहा, सुपरिटेंडेंट साहब से बात हुई, एसडीएम साहब से भी बात हुई, एसडीएम साहब ने फोन करा, फिर आप पता चला कि यहाँ मौके पे पहुंचे। सुपरिटेंडेंट साहब ने संज्ञान में लिया, अपने डॉक्टर से बात की, तो फिर उनको भर्ती करा दिया गया है और उनका ट्रीटमेंट चालू किया गया है। जो देखिए आज के हालात ये है, गरीब हो या मालदार हो, किसी का भी फोन आए, उसमें ये चाहना चाहिए कि मरीज अगर की स्थिति खराब है तो उसको फर्स्ट टाइम पहले ट्रीटमेंट मिले, उसके बाद है कि क्या होना है, कौन पकड़ा जाएगा, कौन नहीं पकड़ा जाएगा, वो चीजें बात की है। अगर स्थिति खराब है तो डॉक्टरों का फर्ज बनता है कि मरीज को पहले उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। पर यहाँ अस्पताल में ऐसा नहीं मिला। और सुपरिटेंडेंट साहब ने आए मौके पे और अपना उन्होंने बेवकूफ़ी से रोल अदा किया और आज वो भर्ती हो गए, उनको ट्रीटमेंट चालू है।